हमारे पास पहला क्वेश्चन है और चैप्टर 1 से है। आपसे कह रहा था एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2025। तो आपको क्या कह रहा है यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। आपसे कह रहा है एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2025। क्या कह रहा है वो तो बाद में सोचेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2025 के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे 2025, अब लास्ट में इवन नंबर नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने 2 से स्टार्ट होता है, तो ये वाला नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये पहले 3 से ही होगा। तो कितना हो गया, 3 6 जा 18, 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर आप करिए 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर आप करिए 3 7 जा 21, 3 5 जा। फिर आप करिए 3 2 जा 6, 3 5 जा। अब ये 5 से होगा। अगर टोटल फैक्टराइजेशन देखना है तो 5 5 जा और 5 से फाइनली 1, ये हमारे पास है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं 2025, इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहे हैं 3 टू द पावर 4 5 स्क्वायर। अगर मेरा क्वेश्चन ये था कि एक्सपोनेंट ऑफ 3, तो आप अगर यहां तक भी कैलकुलेशन रोक देते तो आपका काम चल जाता। एक्सपोनेंट 3 की 4 है, अदरवाइज अगर टोटल पावर करनी है तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट 3 का जो है वो 4 है। तो ये आई थिंक सीधा सीधा एनसीईआरटी पे बेस्ड था। एनसीईआरटी में दिया भी है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। हमारे पास दो तरीके से हम इसको लिखते हैं। जब एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं तो आप इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, और आप इसको फाइनली एक्सपोनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, एनसीईआरटी पे बेस्ड था। उम्मीद करता हूँ 1 मार्क्स आप सेव कर सकते हैं।